ओम शांति। आज की तारीख है 17 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो विशेष बाप का फरमान है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो तो सत्युग का वर्ष आपका। इस एक जन्म पवित्र बनो और दूसरों को भी ये संदेश दो। इस एक जन्म में, एक जन्म की थोड़ी सी मेहनत और इतनी सारी प्रारब्ध, कितना सस्ता सौदा है। और सबको यही बतलाओ कि ये सस्ता सौदा आप भी कर लो। एक जन्म पवित्र हो, विश्व के मालिक बन जाएंगे, सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। एक जन्म पवित्र हो, ये है सस्ता सौदा और यही बाप का पैगाम भी है, यही बाप का फरमान भी है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा आपका। ये फरमान सबको सुनो, ठीक? ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्य को समझाते हैं कि बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवी देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो ये भी युक्ति बता देंगे कि तमो प्रधान से आप सतो प्रधान कैसे बनो। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है।
देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है ना, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वे हैं ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए हुए, सोए पड़े हैं ना सब अज्ञान की नींद में। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे करते, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। ये बात समझते? कई सोचते हैं कि हमें ना पता ही नहीं चला हमने क्या बोल दिया। कुछ भी कड़वे शब्द जब मनुष्य बोलता है तो पहले उसकी बुद्धि में आता है। ऐसा नहीं कि उसको समझ ही नहीं आया और उसने ऐसे ही बोल दिया। कई बार ऐसा होता है, कोई कहता नहीं हमारे मुख से ना ऐसे ही निकल गया, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन पहले विचार आता है तभी मुख से निकलता है। ये तो समझ की बात है। उससे क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी समझ लेता है कि अरे नहीं इनका विचार नहीं था, ऐसे ही मुख से निकल गया। फिर वो दोबारा वही वाला शब्द बोलता है तो कहते हैं अच्छा अब तुम्हारा विचार नहीं था। विचार आता है बुद्धि में तो ही फिर वो मुख से निकलता है ना। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। अगर आपको कोई विचार आया, मुख से निकाल दिया, वैसे ही कड़वा शब्द बोल दिया, तो फिर आपका कर्मणा में आ गया ना, तो उससे क्या बन गया आपका? विकर्म। कि कहते नहीं हमने तो कभी विकर्म किए ही नहीं, हमने तो कोई पाप कर्म किए ही नहीं। लेकिन जो हम सोचते हैं और फिर जब बोल देते हैं और फिर वो कर्मों में हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? विकर्म। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई भी कर्म होता नहीं, या विकर्म होते क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो। अभी बाकी जो आयु है, अभी तक जो भी तुमने किया, चलो उसका अभी याद की यात्रा से वो विकर्मों को विनाश करो, और बाकी जो आयु बची है उसमें क्या करो? पवित्र बनो। पवित्रता समझ रहे हो? माना मनसा पवित्र, उसमें कोई अशुद्ध संकल्प आए ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो वाचा से कुछ निकलेगा ही नहीं, और जब वाचा से नहीं होगा तो कर्मणा बनेगा ही नहीं। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। तन से तो साधु सन्यासी भी पवित्र रह लेते हैं,
पर मन पवित्र नहीं हो पाता। हमको कहा गया है तन मन से पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। मन में किसी के प्रति अशुद्ध विचार आए ही नहीं, ऐसी पवित्रता। अगर मन में विचार आता है तभी तो दृष्टि जाती है ना। मन में विचार ही नहीं आएगा तो दृष्टि भी कैसे जाएगी। तो इसे कहते हैं वृत्ति का परिवर्तन करना, है ना। विचार पहले अंदर आता है, बुद्धि में आता है, तो फिर मुख से निकलता है, तो फिर कर्मणा में आ जाता है, तो विक्रम बन जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, देखो समझने की बात है कि ऐसा होता है और कैसे आत्मा एकदम पतित बन जाती है। यहाँ विक्रम होते हैं क्योंकि रावण राज्य। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाए। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र भी रहना है, और फिर जो जन्म जन्म के हमारे से पाप हुए हैं उनको याद की यात्रा से काटना भी है, तभी तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही है बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। देखो विनाश तो होना ही है, तो यथार्थ सत्य है। जैसे अगर दिन है तो रात तो होनी ही है, अगर रात है तो दिन आना ही है। अभी कलयुग है, फिर हम संगम पर आ गए हैं, तो सतयुग तो आना ही है, तो विनाश तो होना ही है। तो कल तो होना ही है, और आज हमें पता है जो कल होना है, तो उससे पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे का महाशत्रु है, बच्चे का महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवता है, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की रजाई ले सकते हैं, परंतु लो नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नहीं होती है। नई दुनिया में है ईश्वरी राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ना ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बात धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाए। अब चाहे पुरुषार्थ करे या ना करे, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताए, चाहे ना बताए। बाबा का फरमान है ये, चाहे तो आप पुरुषार्थ करो या ना करो, रास्ता बताओ या ना बताओ, अभी आपका पुरुषार्थ। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो बड़ा असंभव है। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि आप भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से न बचे, तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे?
फर्स्ट क्लास सौदा है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। बाप कहते काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर, सबसे उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण, इन्हों कोई मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट से भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट तो समझा ही नहीं। समझाने की पॉइंट्स तो होता है, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट्स बाद में याद आती है ना तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते आज तुमको ये पॉइंट समझाता, परंतु समझने वाले हैं सब पतित, इसे जल्दी से ना समझ नहीं आती। बाबा समझा रहे हैं गुए पॉइंट, और समझने वाले जो है वो है पतित, इसे जल्दी से बुद्धि में बैठता नहीं। अगर याद की यात्रा में रहेंगे तो बाबा की गुए गुए पॉइंट्स हमको सहज समझ में। इसे कहते हैं ना कहीं आज तो मुझे ये बात टच हो गई। बाबा तो रोज समझाते बोली बात, कभी कभी टच हो जाती है, कभी नहीं होती। उसका कारण ही है कि अभी तक ये पतित पना गया नहीं, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं कि ये पतित पावन ना हो, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। अगर उनको कह दो कि आप तो पतित हो ना, तो वो सामने से ही बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हम पतित पावन, हे पतित पावन आओ। ईश्वर के सामने तो सच कहते हैं कि हम पतित हैं, और अगर आप ही जाके उनको कह दो आप तो पतित हो ना, तो आप पे बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते। इसे बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। बाप कहते चूहे से ही गुण उठा लो। बाबा कहते चूहे से ही गुण उठाओ। चूहा काटता तो ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता ही नहीं पड़ता है बिल्कुल कि कब काटा, बस सॉफ्ट सी जगह देखकर वही काट। बाबा कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। सोचो बाबा कहते चूहे से गुण उठाओ, हाँ तो गुण तो उठाओ। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। जैसे आप कोर्स कराते हो, किसी को समझाते हो, आपसे जास्ती प्यारा सुनने वाला हो, तो बाबा क्या करते हैं? तो फिर उसके लिए बाबा उसको पकड़ लेते हैं, है ना। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, ऐसा आपको समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान उवाच, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। हम गारंटी करते हैं। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। अपना नाम बाल आकर दिखलाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं।
बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है कि वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं। अब ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ना, ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सत्युग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहते। बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बापे ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जो रात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसीलिए 9 रत्न दिखाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। तो फिर फालतू की बातों में जाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही है। जैसे स्टूडेंट, उनका एग्जाम का समय आने वाला हो तो उनको मालूम रहता है कि अभी ही हम पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। अगर अभी हमने अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाया तो फेल हो जाएंगे। तो फिर इतने साल का जितनी भी मेहनत होगी, अगर लास्ट के समय में वो ध्यान नहीं देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ का समय तो अभी है। ये तो बच्चे समझते हैं, हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। जो मुख से पत्थर निकालते रहते हैं ना, वो पत्थर बुद्धि बनेंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिस्र। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए, उस समय गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया के लिए समय ही थोड़ा सा बचा है तो फिर बुद्धि योग ऊपर लगाना चाहिए, उस समय से लग जाएगा। लेकिन
पद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो समय को देखकर और परिस्थितियों को देखकर बुद्धि योग ऐसे लगे। फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते। तुम जानते हो करोड़पति, पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जिन बातों को बाबा इतनी गंभीरता से समझा रहे हैं ना, ये बातें समय आने पर ऑटोमेटिक समझ तो आ जाएंगी, लेकिन अगर आज समझ आ गई तो हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। कल समझ आएगी तो हम कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वो एक नेचुरल होगा। लेकिन अगर आज समझ गए तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं, पारस बुद्धि बन सकते हैं, बहुत प्राप्तियां कर सकते हैं। अगर आज समझ गए कल तो समय दिखाई देगा। जैसे दिन से रात, रात से दिन एक स्वाभाविक है, इसी तरह से ये समय आना भी स्वाभाविक है और आएगा। लेकिन बाबा अपने बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप समय आने से पहले ही अगर समझ जाओगे तो उच्च पद पाओगे, सत्युग की बादशाही तुम्हारी। क्योंकि मैं ही तो सत्युग की स्थापना कर रहा हूँ ना, वो बाप है हमारा, तो वो जिस चीज की स्थापना कर रहे हैं उसमें हमारा हक होगा। लेकिन हम हकदार तब बनेंगे जब हम बाप के कहने पर चलते होंगे। अगर नहीं चलते होंगे तो हम किस मुख से उनके सामने जाके कहेंगे कि हमारा हक है? सपूत होंगे तो हमारा हक होगा, अगर कपूत होंगे तो हक कहाँ से होगा? तो इसीलिए आज वो पुरुषार्थ हम कर ले। आज इस बात को हम समझ जाएं, कितनी गंभीरता के साथ बाबा ने इतनी बड़ी बातें समझाई हैं कि क्या एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज का वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ओम शांति।